हेलो एवरीवन, मैं गीतेश पांडे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग इस समय क्लास 12 फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि प्रत्यावर्ती धारा के नाम से है उसको कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिकों को पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए हम लोग जो है इसको कई पार्टों में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो इसके 3-4 पार्ट जो है पढ़ना पड़ेगा आपको, 3-4 सेशन जो है आपको अटेंड करना पड़ेगा, तभी आपको इसमें जितने भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो सभी प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा हमको उसमें पढ़ना है। पहले तो हम सी परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने आर परिपथ और एल परिपथ के बारे में अच्छे से सीखा था, आज हम लोग सी परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एल आर परिपथ, सी आर परिपथ, ठीक, और फिर एल सी परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं इसमें सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि होने वाला है वो होगा सी परिपथ। अब देखिए, जैसे सी परिपथ होता क्या है। इसका जो पहला टॉपिक है आज का वो है सी परिपथ। तो सी परिपथ का मतलब, जब परिपथ में जो भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें संधारित्र जुड़ा हुआ है। ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, संधारित्र। तो अगर इसमें संधारित्र जुड़ा हुआ है, इस पर प्लस आवेश है और इस पर माइनस आवेश है। ठीक, अब संधारित्र के सिरों के बीच जो बोल्टता होती है, अगर हम संधारित्र देखें तो संधारित्र के सिरों के बीच जो बोल्टता होगी वो कितनी होगी, वो होती है V बराबर Q बाई सी। जो संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टता होगी वो कितनी होगी, वो होगी V बराबर Q बाई सी। और यहाँ जो वोल्टता है वो है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, तो इसमें अगर इसके पहला सेशन आपने अटेंड किया है तो आपको बताया गया था इसमें कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण लिखते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। तो जो प्रत्यावर्ती वोल्टता का हमारे पास समीकरण है वो क्या है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, पहला तो ये हो गया। दूसरा काम हमको क्या करना है, दूसरा पॉइंट हमको ये देखना है कि हमको धारा का समीकरण प्राप्त करना है। ठीक, और धारा का समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम से। अब किरचॉफ का नियम क्या है, जो समस्त, जैसे ये अगर बंद परिपथ है तो बंद परिपथ के लिए अगर हम देखेंगे तो समस्त वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। तो यहां पर जो वोल्टता है इस पे, इसकी वोल्टता है V। यहां पर कितनी होगी वोल्टता, वो होगी माइनस की Q बाई सी, और इनका योग कितना है, वो है 0। तो अब यहां अगर हम देखें तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई सी, और Q बराबर क्या होगा, अगर देखें
तो Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, CV। ठीक, अगर ये Q बराबर CV आ गया तो अब देखिए, जैसे अब यहां पर Q बराबर C और V की वैल्यू, तो V के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, V के स्थान पर हम लिख सकते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस प्रकार से जो हमारा Q का मान आ गया वो C V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, क्योंकि हमको समीकरण प्राप्त करना है किसके लिए, धारा के लिए। तो अगर धारा के लिए समीकरण प्राप्त कर रहे हैं तो चूंकि धारा I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है dq बाई dt। अगर हम धारा के लिए देखें तो I बराबर क्या होगा, dq बाई dt, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ, तो d बाई डी टी ऑफ q, तो q की वैल्यू कितना है, अगर q के लिए देखेंगे तो c v नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां अगर देखें I बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये सी भी नॉट क्या है, इसमें कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी ऑफ कितना होगा ये, साइन ओमेगा टी। ठीक, अब चूंकि अगर यहां हम साइन ओमेगा टी का समाकलन देखें, अवकलन देखें, तो आई बराबर क्या होगा, तो जब हम साइन ओमेगा टी का अवकलन देखेंगे तो सी भी नॉट, ये ओमेगा यहां चला आएगा और ये जो साइन ओमेगा टी है वो हो जाएगा कास ओमेगा टी। ठीक, यहाँ बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है, खासकर बायो वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है कि अगर d बाई डी एक्स और साइन ओमेगा एक्स लिखा है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ओमेगा पहले चला आएगा और साइन जो है वो बदल जाएगा कास ओमेगा एक्स में। ठीक, तो इस प्रकार से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, चलते हैं इसमें आगे। तो इस प्रकार से अगर देखें तो I के लिए ये मिला, लेकिन अभी देखिए धारा का समीकरण तो आ गया और वोल्टता का समीकरण ये है। अगर इसको हम समीकरण नंबर 1 बना दें तो अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चूंकि हमको दोनों की तुलना करवानी है, तो तुलना करवाने में ये ध्यान रखना है कि यहाँ क्या है, कास है, यहाँ साइन है। तो इस कास को हम क्या कर सकते हैं, साइन में बदल सकते हैं। तब हम अगर साइन में बदलेंगे तो I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर यहां लिख सकते हैं V नॉट अपान, अब देखिए अगर V नॉट अपान इसको हम लिख दें 1 अपान ओमेगा सी। ठीक, अगर ये ओमेगा सी हम नीचे लेकर चले आए तो इसको 1 अपान ओमेगा सी, क्योंकि अभी पलटेंगे तो तब भी क्या हो जाएगा, ये ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए इसके कास ओमेगा टी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 और प्लस कितना, ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, अगर हम देखें तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कास थीटा। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर देखें तो I बराबर हो जाएगा V नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी और साइन ओमेगा टी प्लस कितना, पाई बाई 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, तो एक समीकरण हमारे पास आ गया प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, और दूसरा जो समीकरण आया वो हमारा धारा का समीकरण। अब अगर दोनों की हम तुलना करें, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर
ठीक, अब तुलना करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको प्राप्त होने वाले हैं, जिनका आगे चलकर हम यूज करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या प्राप्त होंगे, जैसे पहला पॉइंट क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ, देखिए, जैसे बोल्टता का समीकरण ये है, धारा का समीकरण ये है, ठीक। तो यहां पर अगर हम देखें तो भी ओमेगा टी है और आई क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब अगर हम धारा की बात करें तो इसमें जो धारा है, मतलब धारा आई, बोल्टता भी से, धारा आई, ठीक। अगर यहां देखें धारा आई बोल्टता भी से, ये ओमेगा टी है, ये प्लस पाई बाई 2 इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब अगर इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, धारा आई बोल्टता भी से पाई बाई 2 क्या है, अग्रगामी है, ठीक। पहला पॉइंट तो ये हमको मिला। दूसरा पॉइंट क्या मिला, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहां देखेंगे धारा जो आई है वो बोल्टता भी से पाई बाई 2 क्या है, अग्रगामी है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या मिला इसमें, अब देखिए यहां अगर देखें तो आर के स्थान पर 1/ओमेगा सी लिखा है ना, तो 1/ओमेगा सी का मतलब क्या है, अगर देखें तो 1/ओमेगा सी बराबर क्या होगा, अगर 1/ओमेगा सी बराबर देखें तो ये बराबर होगा किसके, एक्स सी के। और एक्स सी क्या है, ये है धारतीय प्रतिघात, ठीक। अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, धारतीय प्रतिघात इसे कहते हैं। तो एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी, ठीक। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, अब देखिए जैसे अगर हम यहां पर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो ऐसी स्थिति में जो हमारा आई नाट है वो लेस देन किसके होगा, वो होगा भी नाट के। मतलब इसमें भी नाट जो है वो बड़ा होगा और आई नाट क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। तो ऐसी स्थिति में अगर देखेंगे या यहां पर अगर बच्चों देखिए इसकी अगर हम तुलना करके देखें तो क्या होगा, देखिए चूंकि भी नाट क्या है यहां, अगर इसको हम यहां से देखें तो सी भी नाट ओमेगा ये है ना, तो अब आई नाट बराबर क्या होगा, यहां देखिए आई नाट बराबर क्या होगा, ये होगा सी ओमेगा और भी नाट। अब अगर यहां पर हम देखें तो जो भी नाट है उसमें कुछ गुणा हो रहा है, तो गुणा होने का मतलब क्या है कि आई नाट ज्यादा है और भी नाट क्या है, कम है। क्योंकि भी नाट में अगर किसी चीज का गुणा करेंगे तो क्या होगा, उसका मान बढ़ जाएगा। मतलब अगर तीसरा पॉइंट हम देखें तो इसमें हमको मिलेगा कि जो आई नाट है वो ग्रेटर देन किसके होगा, वो होगा भी नाट के, ठीक। अब इसमें अगर हम इसका कला आरेख बनाते हैं तब क्या होगा, देखिए इसका जो फेजर डायग्राम है जिसे हम क्या कहते हैं, कला आरेख, देखिए अगर इसका हम कला आरेख बनाएं तो अब ये है आई और ये है भी। अब देखिए इससे
कितने कोण पर? ओमेगा टी कोण पर। अगर ये भी नाट है तो आई नाट कहां पर होगा? अगर ये भी नाट है तो आई नाट इससे कहां पर होगा? तो आई नाट अगर देखें तो आई नाट क्या होगा कि जो आई है वो भी से पाई बाई टू अग्रगामी है। मतलब इससे जो पाई बाई टू है वो कहां होगा? अग्रगामी होगा। तो इसका मतलब ये कहां चलेगा? इससे पाई बाई टू आगे चलेगा। तो आगे चलने का मतलब क्या है कि इसके लिए जो हमारा कला आरेख बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि इससे पाई बाई टू क्या होगा? वो अग्रगामी होगा। और ये क्या होगा? ये होगा हमारा आई नाट। ठीक, तो इस प्रकार से ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है सीखा। जैसे पहला पॉइंट क्या था कि धारा व जो धारा है वो वोल्टता से पाई बाई टू क्या है? अग्रगामी है। और दूसरा क्या देखा कि यहां पर जब हमने तुलना किया तो प्रतिरोध के स्थान पर जैसे आई बराबर क्या होता है? भी अपान आर। तो अब इस प्रतिरोध के स्थान पर क्या? वन अपान ओमेगा सी। और ये जो धारिता है संधारित्र में अगर देखें तो उसके लिए जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? उसे हम कहते हैं धारतीय प्रतिघात। मतलब इसे एक्सी से प्रदर्शित करते हैं। तो एक्सी बराबर क्या हो गया? वन अपान ओमेगा सी। और यहां आई नाट इज ग्रेटर देन भी नाट। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा एक और परिपथ पूर्ण हुआ। उसे कौन सा परिपथ कहते हैं? वो है सी परिपथ। ठीक, अब इसको इन तीनों परिपथों को अगर हम एक श्रेणी क्रम में बद्ध करें, अगर इसकी एक हम सारणी बना लें तो सारणी में क्या करना है कि पहले देखिए जैसे इसके हम 3 पार्ट करते हैं और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग कंसीडर करेंगे इसमें। ठीक, पहला इसमें हम लेंगे, बात करेंगे आर परिपथ की। ये कौन सा परिपथ है? ये है आर परिपथ। दूसरा कौन सा परिपथ है? ये होगा एल परिपथ। ठीक, तीसरा कौन सा परिपथ होगा? ये होगा सी परिपथ। ठीक, अब तीनों परिपथों को अगर हम एक साथ सीखें, देखिए सबसे पहला क्या है कि इस परिपथ में क्या जुड़ा होगा? वो जुड़ा होगा प्रतिरोध। तो इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या जुड़ा है? वो प्रतिरोध जुड़ा हुआ होगा। तो इससे कौन से नाम से जानते हैं हम? आर परिपथ। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? देखिए आर परिपथ में वोल्टता का समीकरण क्या होगा? वो भी बराबर क्या होगा? भी नाट साइन ओमेगा टी। ठीक, फिर इसमें अगर हम धारा का समीकरण देखें तो इसमें हमने जो धारा का समीकरण प्राप्त किया था वो I बराबर क्या था? यहां भी नाट अपान आर
और साइन ओमेगा टी। ठीक, तो आर परिपथ में जो धारा का समीकरण प्राप्त होता है वो क्या होता है, आई बराबर वी नॉट अपान आर और साइन ओमेगा टी। अगला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या प्राप्त होता है कि यहाँ जो वी नॉट अपान आई नॉट बराबर किसके हो जाता है, आर के। ठीक, जो अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट था वो क्या था, वी नॉट अपान आई नॉट बराबर किसके, आर के। और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट था इसमें कि भी व आई के बीच कलांतर शून्य होता है। ठीक, और अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो क्या था, इसमें क्योंकि देखिए इसमें भी नाट में कुछ भाग लग रहा था आर का, तो इसलिए यहां पर जो आई नाट था वो लोअर देन किसके था, भी नाट के। जो आई नाट की वैल्यू थी वो किसकी थी, वो भी नाट से कम था उसका मान, मतलब भी नाट का मान ज्यादा था और आई नाट का मान क्या था, कम था। ठीक, अब इसमें अगला जो पॉइंट है वो हमको खींचना था कला आरेख, जिसे फेजर डायग्राम कहते हैं। तो कला आरेख हम इसमें कैसे खींचेंगे, देखिए ये आई है और ये क्या है, ये भी है। अगर ये है किस कोण पर, ओमेगा टी कोण पर, अगर ये भी नाट है, ठीक, तो आई नाट क्या होगा, अगर यहां आई नाट देखें तो चूंकि आई नाट क्या है, इससे पीछे है। देखिए दोनों में जो कलांतर है वो ओमेगा टी का है। अगर यहाँ कलांतर देखें दोनों में क्या है, ओमेगा टी है। या यहां पर कला देखें, अगर सॉरी अगर इसमें हम कला देखें तो दोनों में कोण कितना है, ओमेगा टी, मतलब इसमें कलांतर क्या है, जीरो है। तो अगर ये ओमेगा टी पर है तो ये भी किस पर होगा, ओमेगा टी पर होगा। और लेकिन जो आई नाट है वो भी नाट से छोटा है, तो इसके पीछे होगा कौन सा, ये हमारा जो होगा वो होगा आई नाट। तो इस प्रकार से देखें तो ये हमारा परिपथ कौन सा हो गया, आर परिपथ। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि होने वाला है कौन सा परिपथ, एल परिपथ। आशा करते हैं कि आर परिपथ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सभी आप लोग जो है सीख चुके होंगे। ठीक, अब यहां अगर देखें अगले टॉपिक की तरफ, तो एल परिपथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या थे। देखिए जैसे अगर हम एल परिपथ की बात करें तो इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या होगा कि ठीक, तो जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है, कुंडली जुड़ी हुई है, तो उसको कौन सा परिपथ कहते हैं, उसको एल परिपथ कहते हैं। ठीक, अब इसके सिरों के बीच जो बोल्टता होगी वो कितनी होगी, तो यहां एल होगा और डी आई बाई डी टी। ठीक, इसमें देखिए बोल्टता का समीकरण क्या होगा, भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी।
ठीक। धारा का समीकरण क्या होगा? I बराबर, यहां जो धारा का समीकरण होगा वो I बराबर क्या होगा? I बराबर V नॉट अपान कितना हो जाएगा? ओमेगा एल और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इसमें जो धारा का समीकरण होता है वो इस प्रकार से होता है, I बराबर V नॉट अपान ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक, 2 पॉइंट ये हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। इसमें अगर हम V नॉट अपान ओमेगा एल देखें तो बराबर किसके? I नॉट के, या इस I नॉट को यहां लेकर चले आए तो V नॉट अपान I नॉट बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा एल। और V नॉट अपान I नॉट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सएल। तो एक्सएल बराबर क्या होगा? ओमेगा एल। ठीक, या इसको और क्या लिख सकते हैं? एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा एल। या इसी को हम लिख सकते हैं एक्सएल बराबर, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ और एल। ठीक, एक्सएल क्या होता है इसमें अगर देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम कितना? 2 पाई एफ और एल। ठीक, तो यहां पर जो एफ होगा वो एक्सएल और एफ, जो एक्सएल है वो प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? एफ के। तो एक्सएल क्या है? अगर इसमें देखें तो एक्सएल क्या होगा? तो एक्सएल हमारा होगा प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक, तो इस प्रकार से हमको एक पॉइंट ये समझ में आया इसमें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा इसमें? देखिए, अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो भी है, भी आई से पाई बाई 2 क्या होगा? अग्रगामी होगा। इसमें भी अगर देखें तो वो आई से क्या है? ये तो माइनस पाई बाई 2 है, लेकिन ये क्या है? अगर देखें तो चूंकि इससे ये पाई बाई 2 कम है तो चाहे इसको पश्चगामी लिखें और चाहे इसको लिख दें पाई बाई 2, क्या होगा? ये अग्रगामी होगा। ठीक, अगला पॉइंट क्या होगा इसमें? इसमें जो अगला पॉइंट होगा वो हमारा होगा कला आरेख। तो इसमें हम कला आरेख कैसे खींचेंगे? देखिए, अगर ओमेगा टी पर देखिए इसका कला आरेख जो खींचना है वो किस प्रकार से खींचेंगे? अब देखिए, अगर ओमेगा टी कोण पर, कितने कोण पर है ये?
ओमेगा टी कोण पर अगर ये भी नॉट है, ओमेगा टी कोण पर कितना है, ये भी नॉट है, तो आई नॉट कहां पर होगा? अब देखिए जो आई है, भी क्या है, आई से π/2 अग्रगामी है, मतलब भी जो है आई से, तो आई को अगर हम यहां खींचें, ठीक, अगर आई को हम इस बिंदु पर खींचें, तो जो हमारा आई अगर यहां होगा, तो जो भी नॉट है वो क्या होगा, इससे π/2 आगे होगा, मतलब अग्रगामी होगा। तो ये था कहानी किसकी, एल परिपथ की। ठीक, अगर इस सारणी को हम ध्यान रखते हैं तो आगे आने वाले जो प्रश्न हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगे और सवालों को हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, चलते हैं अब सी परिपथ की ओर। अब इसमें हम पढ़ेंगे कौन सा परिपथ, सी परिपथ। तो सी परिपथ का मतलब क्या होता है कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है, संधारित्र जुड़ा हुआ है। तो इसे कौन सा परिपथ बोलते हैं, सी परिपथ बोलते हैं। ठीक, इसमें जो बोल्टता का समीकरण है वो क्या होगा, भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी। धारा का समीकरण क्या होगा, आई बराबर सी ओमेगा भी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये हो जाएगा धारा का समीकरण। ठीक, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर यहां देखें तो आई नॉट बराबर क्या होगा, सी ओमेगा भी नॉट। ठीक, अब यहां पर अगर देखें तो भी नॉट अपान आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अगर आई नॉट को यहां लेकर चले जाएं, भी नॉट अपान आई नॉट, ये इसको इधर लेकर चले आए तो 1 अपान कितना हो जाएगा, ओमेगा सी। और भी नॉट अपान आई नॉट को क्या कहते हैं, एक्स सी। तो एक्स सी बराबर 1 अपान ओमेगा सी, या 1 अपान ओमेगा का मतलब 2πf, और कितना हो जाएगा, सी। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, एक्सी। और एक्सी को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं धारतीय प्रतिघात। तो धारतीय प्रतिघात का मतलब संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को क्या कहते हैं, धारतीय प्रतिघात कहते हैं। ठीक, चलते हैं यहां अगर देखें एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहां जो एक्सी है वो क्या होगा, 1 अपान एफ। जो एक्सी है वो आवृत्ति के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसमें जो एक्सी है मतलब जो धारतीय प्रतिघात है वो आवृत्ति के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो उसका प्रतिघात क्या होगा, वो घट जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट अगर हम ध्यान रखें, अब इसमें देखें तो आई क्या है, आई भी से π/2 अग्रगामी है।
इसमें देखिए ये π/2 क्या है, अग्रगामी है, तो I जो है वो V से π/2 क्या है, अग्रगामी है। और अगला पॉइंट क्या होगा, अगर इसका हम कला आरेख खींचें, ये I है और ये क्या है, V है। अब देखें, अगर इससे ओमेगा टी कोण पर, ओमेगा टी पर अगर ये V नॉट है, ओमेगा टी पर अगर ये V नॉट है, तो I नॉट कहां पर होगा, तो I नॉट कहां पर होगा, अब देखिए I V से π/2 अग्रगामी है, मतलब V से ये π/2 मतलब 90 अंश आगे होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से अगर देखेंगे तो इससे 90 डिग्री ये क्या होगा, अग्रगामी होगा। तो ये इसका हो गया कौन सा आरेख, कला आरेख। ठीक प्यारे बच्चों, अगर इन सब कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीख लिए, आर परिपथ, एल परिपथ और सी परिपथ, जो इसके महत्वपूर्ण निचोड़ थे, जो महत्वपूर्ण चीजें थी इसमें, वो एक ही सारणी में हमने क्या कर दिया है, उसको क्रमबद्ध कर दिया है, जिससे आपके लिए क्या हो, बहुत ही चैप्टर ये आसान हो जाए। ठीक, अब इसमें अगर हम देखें तो आगे इसमें अगर चलते हैं, तो ये जो हमारा परिपथ होगा, अगला परिपथ वो क्या होगा, एल आर परिपथ। जो अगला परिपथ है वो हमारा कौन सा परिपथ है, एल आर परिपथ। इसका मतलब क्या है, इस एल आर परिपथ का मतलब, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली और प्रतिरोध, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ठीक, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है, एक कुंडली जुड़ी हुई है और क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध। तो इसे कौन सा परिपथ कहते हैं, इसे कहते हैं एल आर परिपथ। ठीक, अब इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो VL होगा, इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो VR होगा। ठीक, अब यहां अगर देखेंगे इसमें, तो देखिए ये है हमारी धारा I। ठीक, अब अगर ये धारा I है तो इसमें हम देखें कि L परिपथ और R परिपथ का I के साथ रिलेशन कैसा है, L परिपथ और R परिपथ का I के साथ रिलेशन कैसा है। तो अब देखें, अगर हम पहले R परिपथ की बात करते हैं, तो R परिपथ में क्या होगा कि जो V नॉट है और I नॉट वो एक ही दिशा में होते हैं। अभी देखिए इसमें अगर कला आरेख में देखें तो आर परिपथ की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए V नॉट और I नॉट क्या है, एक ही दिशा में है।
जबकि अगर यल परिपथ की बात करें तो यल परिपथ जो है वो आई नॉट से, इस आई से क्या है, π/2 अग्रगामी है। इससे π/2 क्या होगा, वो अग्रगामी होगा। तो अब इससे अगर यल परिपथ की बात करें तो उसका आई नॉट के साथ रिलेशन कैसा है, तो ये इसके साथ π/2 अग्रगामी, इस प्रकार से। तो अब ये है हमारा भी नॉट, मतलब अगर इसके लिए देखें आर के लिए तो ये भी आर हो गया, और ये एल के लिए क्या हो जाएगा, भी एल। ठीक, और ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। अब अगर देखेंगे यहां तो इन दोनों का जो परिणामी है वो कितना है, भी है। इन दोनों का परिणामी भी है, तो इसका मतलब लिखेंगे यदि भी एल व भी सी का, यदि भी एल व भी आर का परिणामी भी है, यदि भी एल और भी आर का परिणामी कितना है, भी है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम भी की वैल्यू निकालें तो भी स्क्वायर बराबर किसके होगा। अब देखें अगर इसको हम यहां से मिला दें तो ये अगर हमारा VL है, तो अगर ये VL है तो ये भी क्या होगा, VL होगा। ये अगर VR है तो ये कितना होगा, ये VR होगा। तो अब अगर VL और VR, ये देखें VL है और ये VR है, और ये क्या है, ये है V, जो कि कितने कोण पर है, फाई कोण पर है। तो अब यहां अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो भी स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो ऐसी स्थिति में भी स्क्वायर बराबर VL का मतलब आई एक्सएल, तो आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर, और VR का मतलब आई आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक, अब देखें यहां पर तो भी स्क्वायर बराबर अगर आई स्क्वायर यहां से कॉमन कर लें तो यहां पर क्या बचेगा, अगर पहले आर स्क्वायर लिख दें और प्लस लिख दें एक्सएल का स्क्वायर। ठीक, अब इसको अगर देखें तो आई स्क्वायर को अगर इधर ले आए तो क्या होगा, भी स्क्वायर अपान आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो अब भी अपान आई बराबर क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और यहां भी अपान आई को क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। भी अपान आई को क्या कहते हैं, जेड कहेंगे। तो जेड बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर और एक्सएल का मतलब ओमेगा एल और इसका होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से जेड बराबर हमारे पास एक सूत्र निकल कर आया, वो क्या होगा, वो होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, या बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ठीक, और इस जेड को क्या कहते हैं, इस जेड को कहते हैं प्रतिबाधा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पर आपको बहुत से सवाल देखने को मिलेंगे। जेड बराबर क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक, देखिए यहां पर क्या होगा कि जैसे प्रतिबाधा का मतलब, जब
धारा के मान में, जो प्रत्यावर्ती धारा के मान में अगर दो लोग मिलकर रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें L भी रुकावट उत्पन्न कर रहा है और R भी रुकावट उत्पन्न कर रहा है। रुकावट का मतलब कि प्रतिरोध का काम कर रहे हैं दोनों। दोनों क्या कर रहे हैं परिपथ में? वो प्रतिरोध का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक, और यदि परिणामी कितना कोण बना रहा है इसके साथ, अगर फाई कोण अंतरित कर रहा है तो tan फाई बराबर क्या होगा? मतलब अगर हमको परिणामी की दिशा निकालनी है, इसमें परिणामी की दिशा अगर ये निकालनी है तब क्या होगा? यहां पर अगर देखें तो चूंकि हमको लंब का मान पता है, आधार का मान पता है, अगर लंब और आधार दोनों पता है तो इसके लिए हमको अगर लंब बटे आधार बराबर कौन सा थीटा? tan थीटा। लंब बटे आधार बराबर कौन सा थीटा होगा? वो tan थीटा होगा। तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? VL मतलब IXL और VR का मतलब IR, I से I कैंसिल, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा XL अपान R, और XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा L अपान कितना? R। तो इस प्रकार से जो परिणामी कोण बनाएगा वो बनाएगा कितना? tan फाई बराबर XL अपान R या ओमेगा L अपान कितना हो जाएगा? R। तो इस प्रकार से हमने एक इंपॉर्टेंट परिपथ को पढ़ा जो कि होगा LR परिपथ। ठीक, तो इस सेशन में बच्चों हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया। तो आगे जो भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट बचे हुए हैं उनको हम लोग अगले सेशन में उसको क्लियर करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।